हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ आइडियाज शेयर करूंगी जिसे अपना के हम अपने किचन और घर में अपने समय और पैसा दोनों ही बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, टिप्स छोटा छोटा है लेकिन बहुत ही उपयोगी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए टाइम न लेते हुए देख लेते हैं अपने फर्स्ट टिप्स को। फर्स्ट टिप्स हमारा है, देखिए, दवाई को लेके। तो फ्रेंड्स, आजकल दवाई सभी के घर में पाया जाता है, सभी के घर में होता है। तो कभी कभी होता है, देखिए, कि हमें दवाई को आधा खाना होता है, कभी होता है कि दवाई बच्चे को देना होता है या किसी को दवाई को आधा लेना होता है। तो हम इसी तरह से, देखिए, दवाई ले लेते हैं और आधा ऐसे ही टुकड़ा हम रख देते हैं। तो अगर हमें तुरंत नहीं लेना हो, अगर बाद में 2-4 दिन के बाद लेना हो, तो ये दवाई ख़राब हो जाता है। तो इसको आप सेफ करके रखिए ताकि ये आपको महीने तक भी आप इसको यूज करें तो ये दवाई ख़राब नहीं होगा। तो देखिए, आपको लेना इस तरह से छोटा सा एल्युमिनियम फाइल का टुकड़ा, और उसमें आप दवाई को रैप कर दीजिए। फिर अपने इस तरह से दवाई के रैपर में रखिएगा, तो ये दवाई आपका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसको आप महीने दिन बाद भी यूज करेंगे तो आपका दवाई बिल्कुल अच्छा मिलेगा। तो देखिए, इस तरह से आप दवाई को रैप करके रखिएगा। ऐसे कभी आधा तोड़ के इस तरह से खुला मत रखिए, उससे दवाई ख़राब हो जाता है। हवा लगते ही दवाई ख़राब हो जाता है। तो एक और छोटा टिप्स इसी दवाई को ही लेके है। देखिए, कभी कभी जब इस तरह का बहुत छोटा दवाई होता है, वो बिल्कुल नहीं दिखता है, तो उसको देखने के लिए आप इस तरह से मोबाइल के पास में ला के देखिएगा तो खुद ही जूम हो जाएगा। तो देखिए कितना साफ दिखने लगा। तो आप इसको फोटो करके जूम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट मोबाइल के पास, आप कैमरे के पास ला के देखिएगा तो आपके मोबाइल में बहुत अच्छा उसका डेट और उसका दवाई का नाम आराम से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप मोबाइल के कैमरा के पास लाएंगे तो आपका वो डेट और दवाई का नाम बहुत आसानी से दिख जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप्स हमारा, देखिए, इस तरह के सिरप को लेके। तो इस तरह का सिरप सभी के घर में होता है, तो नहीं, खासकर जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनके घर में इस तरह का सिरप पाया जाता है। नहीं तो इस तरह का जो डाइजिन होता है, तो फ्रेंड, इस तरह का सिरप सभी के घर में लगभग होता ही है। खांसी का सिरप होता है, कभी कभी होता है कि खांसी का सिरप हम खोल देते हैं, 2-3 दिन यूज करते हैं, फिर हमारा खांसी ठीक हो जाता है, हम वैसे ही रख देते हैं। लेकिन अगर घर में दूसरे का होता है तो हमें याद नहीं रहता है कि हम कब खोले हैं। तो आप उस पर अगर डेट चढ़ाए रहेंगे तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा इस डेट को खुला है। तो आप 1-2 महीने तक खुला हुआ सिरप को अच्छे से बंद करके रखेंगे तो यूज कर सकते हो, ख़राब नहीं होता है। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारा, इसी का है, दवाई को ही लेके। तो देखिए, सिरप कोई कभी कभी होता है कि जो इस तरह से रैपर लगे होते हैं सिरप के ऊपर, तो इसका जो दवाई का एक्सपायरी डेट होता है वो मिट जाता है, वो दिखता नहीं है। तो आप उसके लिए करिए कि ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश हो आपके घर में, तो उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। तो ये कभी भी आपका ये मिटेगा नहीं, आपका हमेशा वो दिखते रहेगा एक्सपायरी डेट। तो इस तरह से दवाई के ऊपर जहाँ मिट जाता है उस पर लगा दीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स हमारा है, देखिए, चूड़ी को लेके। तो जब भी हम इस तरह से नया चूड़ी खरीद के लाते हैं तो उसके ऊपर देखिएगा ग्लिटर लगा होता है, और ये छोटे छोटे नग लगे होते हैं जो कि यूज करने के बाद गिरने लगते हैं, और ग्लिटर है कि हमारे हाथों में चिपकने लगता है। फ्रेंड, जब तक ग्लिटर रहता है और नग रहता है तभी तक ये चूड़ी अच्छा लगता है, उसका साइन बना रहता है। तो देखिए, चूड़ी हम महंगे महंगे खरीद के लाते हैं और उसका नग उतर जाता है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो उसको सेट करने के लिए आप इस तरह से ट्रांसपेरेंट नेल पेंट इसका यूज कर सकते हैं। से नेल पेंट चूड़ी से ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। ये आप 20 रुपये का भी खरीदिएगा तो आपको ये बहुत काम आएगा, बहुत दिन तक घर में रहता है, किसी ना किसी जगह पे बहुत काम आता है। तो देखिए, चूड़ी के ऊपर आप तुरंत लाते ही चूड़ी को आप इस तरह से ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा दीजिए। फिर देखिएगा ना ही इसका ग्लिटर उतरेगा और ना ही एक भी नग इसका गिरेगा। काफ़ी दिन तक आप चूड़ी का एकदम आपका साइन बना रहेगा, आपका चूड़ी अच्छे से साइन करता रहेगा, तो कभी पुराना नहीं दिखेगा। तो एक बार ज़रूर इस टिप्स को अपनाइएगा अपने चूड़ी के साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इसी तरह से, देखिए, इस तरह से हाथ में लगा के आप लगाते जाइए और रखते जाइए नीचे, एक एक करके आप सब में लगा दीजिए। तो एक नेल पेंट बहुत दिन तक जाता है, आप कई सारा चूड़ियों में लगा पाएंगे। तो देखिए, इस तरह अगर नीचे भी होता है, कोई कोई चूड़ी में ना खरोचने लगने लगता है हाथ में, कोई कोई नीचे दुख रहा होता है, तो नीचे भी आप लगा दीजिएगा तो ये भी समस्या आपका दूर हो जाएगा। तो देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टिप्स, सबसे महिलाओं के लिए सबसे उपयोगी टिप्स है। तो देखिए, हम दिया को पैर पर क्यों लगाएंगे। तो दिया का बिल्कुल मैं लाइव रिजल्ट आपको दिखाऊंगी कि पैर पर हमारा दिया का कितना अच्छा सा रिजल्ट आ रहा है, कितना कमाल का है दिया हमारा। तो देखिए, हम दिया को ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन आप उसे फेंकिए मत, सारा ही दिया इकट्ठा करके रख लीजिए।
तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी अभी सर्दी के मौसम में हमारा पैर बहुत ज़्यादा फटता है, बहुत ज़्यादा स्किन मोटा हो जाता है, तो खासकर एरिया देखिए बिल्कुल ख़राब हो जाता है। कई लोगों का तो बहुत ज़्यादा एरी फटने लगता है, सर्दियों में खासकर ऐसा ही होता है। तो इसी डर से हम जल्दी इस पे अलता नहीं लगाते हैं कि हमारा और ज़्यादा फटने लगेगा। तो आप बिंदास अलता लगाइए सर्दियों में, या कभी आपका एरी कभी नहीं फटेगा। तो देखिए इस तरह से आप गुनगुने पानी ले लीजिए और गुनगुने पानी से अपने पैर को अच्छे से भिगो के उसके बाद साबुन आप लगा लीजिए। और साबुन लगाने के बाद आप देखिए अच्छे से साबुन लगा लीजिए। आप कोई भी साबुन जो यूज करते हैं आप लगा सकते हैं। आप जो भी आप यूज करते हैं वही साबुन लगाइए। उसके बाद आप दिया ले लीजिए और दिया से देखिए इस तरह से हम साबुन लगाते हैं उसी तरह से इस तरह से दिया से करना है चारों तरफ। तो देखिए हम महंगे महंगे हील स्क्रबर लेते हैं, बाथ स्क्रबर रखते हैं, उससे हम नहाते हैं। तो उससे हमें और ज़्यादा, अगर ज़्यादा ही रुखरा चीज़ से आप इसको रगड़िएगा एड़ी को उतना ही ये फटता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत रुखरा चीज़ से एड़ी को कभी नहीं रगड़ना चाहिए, वो उतना ही उससे फटता है। तो दिया चिकना होता है, तो आप देखे होंगे दिया का जो भी ऊपर का है नीचे का सब चिकना होता है। तो हम उससे साफ़ करते हैं तो हमारा एड़ी और फटता नहीं है और बहुत जल्दी साफ़ होता है। तो देखिए आप रिजल्ट लाइव देख सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से आप महंगे बाथ स्क्रबर की जगह आप इस तरह से दिया रख सकते हैं अपने हाथ पैरों को साफ़ करने के लिए। तो इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपका एड़ी साफ सुथरा रहता है, दूसरा होता है कि आप हाथ पैर भी इससे धोते हैं तो आपके हाथ पैर के जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो बाल इससे बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए धोने के बाद आप इसको पोंछ लीजिए कपड़े से पोंछने के बाद हल्का हल्का जब गीला रहे तभी आप कोई भी बॉडी लोशन हो, नारियल का तेल हो, सरसों का तेल, कुछ भी आप लगा लीजिए। तो पैर बिल्कुल चिकना रहता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज का टिप्स आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर इसमें से कोई भी टिप्स आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन हमारा आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ओम साईं।